हेलो एवरीवन। इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो पूरा हल इसमें होगा। 5 क्वेश्चन है तो पांचों क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का इसके पीछे जाइएगा तो उदाहरण भी है। तो 4 उदाहरण है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया जाएगा, वहाँ से आपको चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि उदाहरण एग्ज़ाम बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो एग्जाम्पल ज़रूर देखें। तो हम प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक में निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ आप जान रहे हैं कि बहुत शुरू से ही आते होंगे, क्योंकि छोटा से बच्चे से एचसीएफ पढ़ते होंगे। तो उस वहाँ पर आप क्या पढ़ रहे होंगे? एचसीएफ वहाँ भाग विधि से निकालना एचसीएफ सीख रहे होंगे वहाँ पर। तो वहाँ का भी काम यहाँ दे देगा, क्योंकि चलिए हम बताएंगे, अभी आपको समझ में आएगा। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, देखिए यहाँ एचसीएफ बोल रहा है ना, आप छोटे होंगे तो एचसीएफ निकालते होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा बढ़ा दिया है, इसी चीज़ को क्या कर दिया, इस पैटर्न को थोड़ा अच्छा से यूनिक बना दिया है। यहाँ क्या कर दिया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वही है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भाग जो प्रक्रिया करते हैं, ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर होता है, वही को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, का प्रयोग कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो आप छोटे थे तब एचसीएफ निकालते थे, तो उसका पहला हम यूज करेंगे, तब यूक्लिड विभाजन पर क्या करेंगे, उसको बैठा देंगे अच्छा से, और वही बन जाएगा मेरा। तो प्रश्न बहुत अच्छा है और 1 हम सोल्व करेंगे। तो ये आपका 1 का 1 है। इसमें कह रहा है 135 और 225। तो ये में बड़ा कौन है, बड़ा संख्या कौन है, 225, छोटा 135 है। तो बड़ा वाला भाज्य और छोटा वाला भाजक का अलग है। तो 135 को पहला हमने भाजक बना लिया और भाज्य 225 है तो 225 कर देंगे। अब देखिए हम भाग देने चलेंगे तो मुझे 135 का पहाड़ा याद नहीं है ना। कहेंगे हाँ सर हमको तो याद नहीं, क्योंकि हमें नहीं याद है। तो हम कहेंगे कैसे बनाएंगे इसको, आखिर तो इसको बनाना पड़ेगा ना। तो कहें हाँ सर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक अंक मूल लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। 3 अंक था तो एक अंक क्लोज कर दिए। तो एक अंक क्लोज करने के बाद हमको 13 का पहाड़ा याद है। तो 13 का पहाड़ा याद है तो इधर जैसे भाजक का एक अंक क्लोज किया गया, उसी तरह भाज का भी एक अंक क्लोज कर देंगे। तो भाज्य में 2 अंक बच जाएंगे, इधर भी 2 अंक बच रहे हैं। तो इधर बच रहा है 22, भाज के अंदर क्या बच रहा है 22। तो हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 का 13, 13 दूनी 26 पढ़ेंगे ना 2 मरतबा, तो ज़्यादा हो जा रहा है 13 है ना, यहाँ पर 22 है, तो 22 से ज़्यादा 26 है, तो 2 मरतबा नहीं पढ़ सकते, तो एक ही मरतबा ना पढ़िएगा। तो इसका अर्थ है कि 135 का पहाड़ा एक ही मरतबा पढ़ना पड़ जाएगा। तो यहाँ 1 लिख देंगे और 1 को 135 से गुना करेंगे तो 135 से आएगा। ओके, क्लियर है आपको? 5 में से 5 जाएगा तो 0 होगा। अब 12 देखिए यहाँ पर 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो ये अपने पड़ोसी से 1 मांगेगा। तो इसका पड़ोसी क्या कहेगा, हाँ देंगे। तो 1 देगा ना, तो 1 देखिए 1 देगा तो 2 नहीं 3 नहीं बन जाएगा। 2 था 1 दे दिया तो 3, ऐसा नहीं समझिएगा। ये 2 था 1 दे रहा है तो ये कैसा दिख रहा है 12। तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। देखिए 1 में से 1 का है तो यहाँ पर कट्टी से 0 लिख सकते हैं, तो चाहे तो 90 लिख सकते हैं। तो यह 90 बच गया। अब ये शेष बच गया, इस शेष को अब क्या करेंगे, इस भाजक को क्या करें अंदर लाएंगे और ये भाज्य बन जाएगा यहाँ पे आके, क्योंकि एचसीएफ इसी तरह निकालते हैं। आप छोटे क्लास में आप पढ़ रहे थे, ठीक है, कक्षा आप 5 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लगभग सब स्टूडेंट। तो यहाँ पर वही प्रक्रिया हम बता रहे हैं। फिर 90 का हमको पहाड़ा याद नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पे हम एक अंक क्लोज किए, इसी तरह एक अंक इसका क्लोज कर दिए। 9 का 9, 9 दूनी 18, नहीं भाई 2 मरतबा नहीं आएगा। तो कितना मरतबा आएगा, 1 मरतबा आएगा। तो 1 मरतबा आएगा, इसका अर्थ है कि 90 का पहाड़ा 1 मरतबा पढ़ना हो जाएगा। तो 1 लिख दीजिए। अब 90 यहाँ पर लिखेंगे। 12 में से 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा। 13 में से 9 जाएगा तो 4। तो ये शेष बच रहा है ना, इसको अब घेर देना होगा। अब कौन लाएंगे, इस 90 को। तो 90 45 दूनी 90,
ठीक है। ऐसे अगर नहीं भी 45 का पहाड़ा याद अगर नहीं है मुझे, तो याद ऐसे समझ में आ गया कि 45 दूनी 90। अगर नहीं याद है तो एक अंक इसका क्लोज कीजिए, एक इसका अंक, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 मरतबा नहीं, एक ही मरतबा का था, 4 दूनी 8, तो 2 ही मरतबा यहाँ पुट करेंगे तो 45 दूनी 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये तो मैंने क्या है, ये तो हम बना दिया, तो ये अभी तक ले नहीं हुआ क्योंकि यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कर रहा था। आपको प्रश्न क्या कर रहा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो हम यूक्लिड यहाँ पर लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, क्योंकि आप स्टैंडर्ड क्लास में आ गया इसलिए ये बढ़ा दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पे एल्गोरिथम की जगह पर परमीका भी लिख सकता है, ठीक है, परमीका ही कोई एल्गोरिथम कहते हैं, यूक्लिड विभाजन परमीका से ऐसा भी लिख सकता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फार्मूला क्या जानते हैं, ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। अब देखिए इसमें ए किसको कहते हैं, तो भाज को ए बोलते हैं। ये क्या है, ए भाज है, अब बी क्या है, भाजक, तो भाजक कौन हो जाएगा, ये वाला 135 वाला, और क्यों क्या होगा, भागफल 1 हो जाएगा, आर कौन हो जाएगा, जो बच जाता है वो शेष। तो ये इसका पूरा अर्थ समझा दिए, तो इस तरह यहाँ पर लिख देते हैं समझने के लिए, ऐसा आप परीक्षा में नहीं लिखेगा। ए और यहाँ बी लिख दीजिए, ये आपका क्यों है, और ये जो बचा है तो ये आर हो गया, ये समझ में आ गया ना। तो ए के स्थान पर क्या लिखिएगा, 225 है तो 225 लिख दीजिएगा, ठीक है, बराबर। अब बी के स्थान पर क्या है, 135 है तो 135 लिखिएगा, और क्यू के स्थान पर 1 है तो 1 लिख दीजिएगा। आर क्या है, 90 है तो 90 है। फिर यहाँ पर देखिए इसके अंदर वाला को ए बोलेंगे, बाहर वाला को बी, यहाँ क्यों है, इसको शेष है, ये शेष है आर है, तो जहाँ अंदर वाला को देखिए तो ए बोल देंगे, तो यहाँ पर क्या है, ए हो जाएगा 135 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बी क्या हो जाएगा, बी आपका 90 हो जाएगा, क्यों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आर जो बच गया वो कितना है, 45, तो 45 लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ए कितना है, 90 है तो 90 लिख दीजिएगा, बराबर का बराबर। यहाँ पर बी क्या है, 45 है तो 45 लिखिएगा, और क्यों कितना है, 2 है तो 2 लिख दीजिएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो 0, तो यहीं पर प्रक्रिया रुक गया था नहीं, तो यहाँ पर आप रोक दीजिएगा। अब लिखिएगा, देखिए अंतिम भाजक ही एचसीएफ कहलाता है, अंतिम भाजक ही एचसीएफ कहलाता है, तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ अंतिम भाजक क्या था, अंतिम भाजक 45 है कि नहीं, आपसे पूछ रहे हैं सर, कहेंगे हाँ क्लियर है। तो अब एचसीएफ लिखने में क्या दिक्कत है, लिखिएगा इसीलिए यहाँ, इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 145 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्लियर हो गया होगा, आपको एक मरतबा फिर से दिखा देते हैं, अच्छा से देख लीजिए। अगर क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट 196 और 38,220, तो 196 हो जाएगा वो भाजक हो जाएगा, और 38,220 ये भाज्य हो जाएगा। तो भाज्य क्या हो जाएगा, जिसमें भाग दिया जाता है, जो भाजक क्या होता है, जिससे भाग दिया जा रहा है। तो यहाँ पर समझिए मैं 196 लिख दिया है जिससे भाग देना है, और किस में देना है, 38,220 में। तो हमें देखिए 196 है और ये 3 अंक है, तो 103 अंक है, तो लगभग ये 200 के नज़दीक है, यहाँ 382 है, तो ये 400 के नज़दीक रहता तो 2 मरतबा भाग जा सकता था, क्योंकि 196 का मुझे पहाड़ा याद नहीं है, तो अनुमान लगा रहे हैं कि ये 200 होता तो यहाँ पर 400 रहता तो भाग चले जाता। तो यहाँ पर 196 है, यहाँ 382 है, तो यहाँ इस लगभग 200 के नज़दीक में जब भाग देने जाएंगे तो नहीं जाएगा 2 मरतबा। देखा अर्थ क्या है, एक ही मरतबा जाएगा, एक मरतबा जाएगा, तो एक मरतबा दीजिए, तो 196 है तो 196 लिख दीजिए। यहाँ 12 में से 6 गया तो क्या होगा, 6, एक दे दिया तो 7, 17 में से 9 गया तो क्या हो गया, 8, 2 में से 1 गया 1, अब जानते हैं 2 उतर जाएगा। अब मुझे इधर एक अंक क्लोज करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे एक अंक क्लोज जैसे इधर इसका करेंगे तो एक अंक इसका भी क्लोज कर देंगे, तो 19 9 के 171, 9 मरतबा फिट हो जाएगा, क्योंकि 9 मरतबा मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, तो 9 मरतबा लगाएंगे तो चले जाएगा, 9 छक 54, और 9 9 81, 81 में 5 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा नहीं, और 9 1 9, और 9 8 17, तो यहाँ 17 हो जाएगा।
12 में से 4 गया तो 8, ये दे दिया 1, तो यहाँ 5 बच गया, तो 5 में से 6 जाएगा नहीं तो ये 1 ले लेगा इसे, तो 15 में से 6 गया तो 9, ये 7 में से 7 गया, 31 करिए या 0 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 9 भी दीजिए तब भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एक 0 बचा था, 0 यहाँ आपको उतार देना है। अब देखिए एक अंक इसका क्लोज कर रहा है, एक अंक इसका क्लोज कर रहा है, 19 5 95, 19 6 114, नहीं भाई 6 मरतबा जाएगा, 19 5 95, 5 मरतबा जाएगा, तो 6 5 30 और 9 5 45, 45 3 48 और 5 इकाई 5, 5 4 9, तो यहाँ पे 31 हो गया, यानी 990 980 में से 980 जाएगा तो 0 बच जाएगा। अब ये मैंने भाग विधि से ही बनाया HCF, ये आप बताए ना कि छोटे ही बच्चे से ही बना के ला रहे हैं, आपको पहले ही से पता हम कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर स्टैंडर्ड रूप में क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर बैठाना है, तो यहाँ वही लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो से, तो फार्मूला आपको याद रखना है, A बराबर क्या होता है B गुने Q प्लस R होता है। इसीलिए देखिए A वाला को A बोलते हैं, अंदर वाला को A, इसके बाहर जो दिया ना वो B को भाजक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं Q, और इसको क्या बोलते हैं जो बचता है R। तो सिंपल से है ना, भाजक दिया है 38,220, अब भाज B को भाज बोलते हैं, तो B 196 है तो 196 लिख देंगे, और Q कितना है 195, तो 195 आपको यहाँ लिख देना है। R का मान 0 है तो 0, बस यहाँ अंतिम प्रक्रिया रुक गया है, क्योंकि 0 यहीं पर लिख गया तो HCF क्या होगा 196 ही होगा, तो लिखना पड़ेगा 196 और 38,220 का HCF बोल रहा था, तो HCF आपका कितना होगा अंतिम भाजक, तो यही भाग लग गया, पूरा कट गया, तो यही होगा जो काटने ही वाला HCF होता है, तो 196 HCF हो गया। ठीक है, तो आपका दूसरा ही पार्ट का क्वेश्चन हो गया। तीसरा पार्ट का देखिए, तीसरा पार्ट में क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट में आपको कह रहा है 867 और 255 का HCF। तो जानते हैं इससे बड़ा वाला संख्या कौन हो 867 है, तो वो क्या कहलाएगा भाज्य, ये क्या होगा भाजक 255 है, तो 255 भाजक है तो 255 से भाग देना होगा, भाजक से ही भाग देते हैं। अब भाज में तो भाज क्या है 867, तो यहाँ पर देखिए इसी तरह हमको 255 का पहाड़ा याद नहीं भाई, तो नहीं याद है तो हम क्या करें एक अंक इसका क्लोज कर देते हैं, तो एक अंक इसका भी क्लोज कर देना होगा, तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 मरतबा नहीं पड़ेंगे, क्योंकि 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, यहाँ पर 100 थोड़ी है 86 है, तो 4 मरतबा पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है, 86 से 6 ज़्यादा है, तो आप 4 मरतबा नहीं 3 मरतबा पढ़ेंगे 25 तिहाई 75, क्योंकि 86 के नज़दीक 75 है, तो 25 तिहाई 75 3 मरतबा पढ़ेंगे, तो इसका अर्थ है कि 355 का पारा 303 मरतबा पढ़ना पड़ेगा, तो 3 यहाँ लिख देते हैं। तो अब गुना करें 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। अब 102 को क्या करें 255 को लाते हैं, फिर हम देखते हैं 102 का पारा हमको नहीं याद है, तो 2 का पारा हमको 10 का पारा याद है, तो एक अंक इधर से क्लोज किए हैं तो एक अंक इसका भी क्लोज करेंगे, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, नहीं 3 नहीं 10 दूनी 20 पढ़ेंगे, क्योंकि 3 मरतबा पढ़ रहा है तो 25 से ज़्यादा चला जा रहा है, तो 2 ही मरतबा पढ़ना होगा, तो 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 2 मरतबा यहाँ लिखिए, तो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 2, अब 5 में से 4 गया तो 1, 5 के 5, यहाँ 31 करिए ना करिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी 102 को अंदर लाइए, अब देखिए 51 दूनी कितना होता है, 51 दूनी 102 ही हो जाएगा, अगर पारा ना याद है तो एक इसका मान लीजिए, 5 दूनी 10, 2 मरतबा पढ़ेंगे, तो ऐसा भी कर सकते थे, तो 102 लिखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब मैंने ये भाग विधि से बना लिया है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, केवल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ही आप लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही लिख देते हैं ना, A बराबर B गुने Q प्लस R, इस पर ही खाली केवल सेट कर देंगे, ये नहीं बनाएगा तभी चलेगा, अगर ये बना देते तो इजीली हो जाता है, क्यों क्योंकि A को अंदर वाला को A बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाज्य, B वाला को भाजक, Q वाला को शेष नहीं भागफल बोलते हैं, Q को क्या बोलते हैं भागफल, ये क्या होगा आपका R,
तो यहाँ पर आपको ए बोल देना, नहीं ये आपका बी है, अंदर वाला को ए बोलेंगे, इधर वाला को क्या कहेंगे क्यू बोलेंगे, ये क्या होगा आपका आर हो जाएगा। तो बस आपको ए के स्थान पर रख देना है, ए के स्थान पर 867 आएगा, बराबर बी के स्थान में क्या होगा 255 है तो 255 लिख दीजिएगा, क्यू के स्थान पर क्या होगा 3 है तो 3 लिख दीजिएगा, आर का मान क्या है 102 है तो 102 लिख दीजिएगा। और फिर देखिए यहाँ पर ए होगा, क्योंकि जैसे अंदर को ए बोल रहे थे, इसके अंदर भी तो ए है, ये क्योंकि ये बी बन जाएगा। तो ए वाला कितना है 255 है तो 255 लिख दीजिएगा। अब बी के स्थान पर 102 है तो 102 लिखिएगा, और क्यू के स्थान पर क्या है 2 है तो 2 लिखिए। आर के स्थान पर ये अंदर जो बच गया है वो आर है, आर 51 है तो 51 लिख दीजिएगा। फिर इसके अंदर को ए बोलेंगे तो ए का मान 102 है, बी का मान 51 है तो 51 लिख दीजिएगा, क्यू का मान क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, प्लस 0 का 0, ये शेष बचा था तो 0 लिख दीजिएगा। अतः पूछ रहा था 867 और 255 का HCF जानते हैं, अंतिम भाजक ही क्या होता है HCF, तो अंतिम में भाजक कौन था 51, तो वही HCF कहलाएगा, तो यहाँ 51 हो जाएगा। बस ये समझ, आई होप आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रश्न देखिए, दूसरा पार्ट है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक चौकी प्लस 1 या चौकी प्लस 3 या चौकी प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों क्या है पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक के बारे में बोल रहा है, तो पहला हम मान लेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है, ये 2 वाला प्रश्न है, तो माना कि धनात्मक पूर्णांक मानिएगा, क्योंकि पूर्णांक तो बहुत है, तो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिएगा। ऋणात्मक भी तो पूर्णांक होता है, तो यहाँ पर हम धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे। माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है, क्योंकि वहाँ प्रश्न में ही कह रहा था धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब जानते हैं यहाँ पर आपको भाजक पहचानना होगा। भाजक जानते हैं कितना है 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर भाजक भी लिख लेना है, भाजक जिसे बी बोलते हैं, बी बराबर क्या है 6 है, क्योंकि यहाँ पर कैसे हमको बी पर पता चला कि 6, क्योंकि हमको ए बराबर बी गुने क्यू होता है, तो क्यू प्लस आर, तो प्लस आर, तो आर के स्थान पर 1 है, और यहाँ बी गुने क्यू, तो बी का मान क्या हो जाएगा 6 ना हो जाएगा, तो वही हम 6 लिख रहे हैं। तो आर का मान क्या हाथ तले चलाएगा, आर का मान 6 से कम होगा, अर्थात है ना, भाजक कितना आर का मान कहाँ से होता है, बी से छोटा होता है, बी से छोटा। आर का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 6 से छोटा होना, बस इतना ही हो सकता है। तो ये आर निकाल लिए। अब जानते हैं मुझे प्रश्न में कह रहा है कि इतना के रूप में दर्शाने के लिए, ये कह रहा है ना, तो देखिए दर्शाइए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगेगा, क्योंकि ये किस पर लागू होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हेल्प लेना है, नहीं बस मैं इसका हेल्प ले लिया एल्गोरिथम से। ठीक है, एल्गोरिथम, ये रिथम है, तो एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, जहाँ कहाँ है, जहाँ हम क्या लिख रहे हैं, जहाँ 0 का मान क्या, आर का मान जो बोल रहे हैं वो 0 हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होगा, और आर का मान 0 से बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा, नहीं यही ना है। बस आप एक ही स्थान पे क्या लिखिएगा, यदि हम मान ले, यदि इसमें आर के स्थान पर हम 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 0, तब क्या होगा, तब ए का मान क्या हो सकता है, ए बराबर बी के स्थान पर तो आपको 6 है तो 6 रखना है, क्यों है तो क्यों, आर के स्थान पे 0 है तो 0 रख दीजिए, इसीलिए ए का मान क्या हो जाएगा 6 क्यों। इसी तरह इसको हल जैसे अभी किए हैं, इसी तरह इसको हल किया जाए तो क्या होगा, इसी तरह हल करें तो ए बराबर बी के स्थान पे 6 रखना है, क्योंकि 6 है, क्यों है तो क्यों, आर के स्थान पर अगर 0 रखे तो इस तरह हो गया, अगर 1 रखे तो फिर 1 ही रहेगा, कुछ सोल्व नहीं कर सकते, इतना ही होगा। ए बराबर क्या है 6 क्यों प्लस 2 रखेंगे तो 2 ही रहेगा, ए बराबर 6 क्यों प्लस 3, ए बराबर 6 की प्लस 4, ए बराबर 6 की प्लस 5, बस इतना ही होगा।
अगर 1 रखेंगे शेष पर 2 रखेंगे 3 रखेंगे तो इस तरह आपका संख्या आएगा। हमको दर्शाने के लिए कह रहा है कि विषम संख्या इसमें कौन है। देखिए क्यू के स्थान पर कोई धनात्मक संख्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5। पूरा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पूरा अंक। तो 3 भी 4 भी कोई भी ले सकते हैं, 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या लेके ले सकते हैं। मान लीजिए कोई हम क्यू के स्थान पर 2 ही ले लेते हैं, तो 2 ले लेते हैं 6 दूनी, क्यू के स्थान पर 2 ले लेते हैं 6 दूनी 12। तो 12 क्या है, सम की विषम, तो सम, तो ये आपका सम संख्या, ये तो विषम नहीं है। यहाँ पर अगर 2 ले लेते हैं तो 6 दूनी 12 1 13, तो 13 क्या है, सम की विषम, तो विषम। तो ये आपका विषम है। समीकरण 1 का नाम ये को चिन्हित कर लिए कि ये विषम संख्या वाला है। ये विषम है कि नहीं, तो 2 रखते 6 दूनी 12 2 14 नहीं, यहाँ पर 6 दूनी 12 12 3 15, तो ये भी विषम संख्या है। इसको भी चिन्हित कर लिए समीकरण 2 से, 2 नाम रख दिए हैं कि ये विषम संख्या प्रकार की संख्या। ये देखते हैं तो 6 दूनी 12 4 कितना हो जाएगा, 16 नहीं होगा, ये विषम वाले संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है। यहाँ पर रखते हैं 6 दूनी 12 5 17, ये है विषम प्रकार की संख्या, ये भी है। तो यहाँ अतः लिख देंगे, स्पष्ट देखते हैं कि समीकरण 1 2 एवं 3 यहाँ पर से अब क्या करिएगा, यहाँ से लिख लीजिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक छौकी प्लस इतना इतना के रूप का है, नहीं तो यहाँ लिख दीजिएगा। स्पष्ट रूप से देखते हैं कि समीकरण 1 2 एवं 3 धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखिएगा, धनात्मक पूर्णांक छौकी, यहाँ पर देख रहे हैं ना, छौकी प्लस 1 ही देख रहे हैं ना, छौकी प्लस 1 है, या छौकी प्लस क्या है, यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 लिख दीजिएगा, या छौकी प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, बस इतना ही लिख देना है, बस आपका ये 2 बन गया। फिर से देख सकते हैं, एक मरतबा दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये प्रश्न 2 बन गया। प्रश्न 3 की ओर आइए। 3 में बोल रहा है, किसी परेड में, 1 मिनट, किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक आर्मी, सेना को क्या बोल सकते हैं, आर्मी बोल सकते हैं, कि टुकड़ी में 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सके। स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है, अधिकतम संख्या जो बोलेगा तो समझ जाइएगा ये एचसीएफ बोल रहा है। क्या बोल रहा था उस प्रश्न में, कि स्तंभों की, क्या बोल रहा था, स्तंभों की अधिकतम संख्या बोल रहा था, कि अधिकतम संख्या पूछे तो अधिकतम जब भी पूछ दे तो क्या समझिएगा, एचसीएफ क्या निकालना होगा, एचसीएफ किसका, तो आपको उसमें 612 सदस्य वाला क्या है, टुकड़ी है जो सेना का है, तो 616 है तो 616 32 आर्म है ना, बैंडों के बीच में आपको करना था। यहाँ देखिए है ना, 616 सदस्य वाले सेना है कि टुकड़ी को 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे करना है। तो मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा, क्योंकि स्तंभों की अधिकतम बोल रहा है, तो अधिकतम का अर्थ क्या हो गया, एचसीएफ ही समझेंगे, तो इसलिए हम यहाँ एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकाल लेंगे तो इसका एचसीएफ निकलेगा तब ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वाट लगा दिए। तो इसमें आपको छोटी संख्या क्या है, 32 है, तो 32 से आपको आप समझ जाइएगा भाजक है, और जो बड़ी संख्या हो तो भाजक है, भाज्य, तो भाजक 32 है, भाज क्या है 616 है। अब भाग दीजिए तो 32 दूनी 64 होता है, तो 2 मरतबा तो कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए अगर एक यहाँ पर देखिए 32 दूनी 64, तो 64 यहाँ देखिए 64 जब भी पढ़ेंगे, क्योंकि 2 अंक है तो 2 अंक में ना तुलना करेंगे, तो 32 दूनी 64, 2 मरतबा नहीं पढ़ नहीं सकते हैं, तो क्या मरतबा पढ़ेंगे, एक ही मरतबा ना, तो एक मरतबा पढ़ेगा तो 32 के 32 रहने दीजिए, तो 11 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 9, एक दे दिया तो 5, 5 में से 3 गया 2, अब 6 उतारिए। अब देखिए 3 9 27, 3 9 27, तो 9 मरतबा अगर पढ़ते हैं 3 9 27 हो ही रहा है,
तो 9 मरतबा अगर बढ़ के देखते हैं, 9 मरतबा, 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, 1 28, 288 आ रहा है 9 मरतबा पढ़ने पर। तो 288 लिख दीजिएगा। 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर 31 लिख सकते हैं, तो 8 है तो 8 रहने दीजिए, 32 लिख दीजिए। 8 चौका 32, ये तो पहाड़ा ही याद है, तो 0 हो गया। यहाँ HCF अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है, क्योंकि ये प्रश्नावली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर ही है। विभाजन एल्गोरिथम से क्या, एल्गोरिथम से क्या होता है, A बराबर B गुने Q प्लस R होता है। जानते हैं A का मान कितना है, A का मान 616 है तो 616 रखिए। B का मान, ये अंदर वाला कोई B वाला 32 है तो 32 लिख दीजिएगा। Q का मान 19 है तो 19 लिखिएगा। प्लस R का मान क्या है, 8 है तो 8 लिखिएगा। फिर A अंदर वाला को कहेंगे बराबर, ये क्या 8 है तो 8 लिख दीजिएगा, ठीक है, गुने Q कितना है 4 है तो 4 लिख दीजिएगा। R यहाँ पर 0 बच गया तो बस, तो इसीलिए लिखेंगे स्तंभों का अधिकतम, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF किसका, तो 616 32 बराबर, ठीक है। अब जानते हैं इसका HCF कैसे पता चलेगा, जो का अंतिम भाजक, यहाँ अंतिम भाजक क्या है 8 है, यहाँ तो यहाँ से भी समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ 0 है, तो यहाँ ये भाजक है ना 8, तो वही HCF कहलाएगा। तो बस आपका HCF कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यूक्लिड विभाजन, जैसे प्रश्न 2 है उसी तरह ये है, इसमें वर्क करना है। यूक्लिड विभाजन परमीका का प्रयोग, परमीका या एल्गोरिथम भी लिख देता है यहाँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इससे का प्रयोग कर दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो आइए चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है। प्रश्न आपका ये 4 हो गया, तो 4 हो गया, तो प्रश्न 4 यहाँ पर आपका लिखिएगा। तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक मान लीजिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक A है, क्या मान ली, A मान ली, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में चर्चा कर रहा है, इसलिए मैं धनात्मक पूर्णांक का ही हम मान लिया गया A। अब यहाँ पर कितना मानेंगे, यहाँ पर 3m प्लस 1 है, तो B का स्थान पर कितना हो जाएगा, 3 ना हो जाएगा, इसलिए यहाँ भाजक आपका कितना हो जाएगा, भाजक आपका B बराबर 3 हो जाएगा। तो R का मान क्या हो जाएगा, 0 1 2, बस 3 से छोटा होना चाहिए, बस 2 ही तक रहेगा, तो 3 से छोटा 2 है ना, तो बस इतना ही पर रुक देना है। अब यूक्लिड विभाजन आपको पता होगा, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम या परमीका दोनों लिख सकते हैं। तो मैं दोनों बताने की प्रयास करता हूं हमेशा, क्योंकि आप दिक्कत में नहीं होगा कि सर जी एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो परमीका भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फार्मूला A बराबर क्या होता है, B गुने Q प्लस R होता है। A के स्थान पर यदि, अगर मान लेते हैं यदि R के स्थान पर 0 ले लेते हैं, तो 0 ले लेते हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा, B के स्थान पर आपको 3 ही रखना होगा, क्योंकि B 3 है। Q का Q रहने दीजिए, R का मान स्थान पर तो 0 तो 0 रहने दीजिए। A बराबर 3Q, 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करते हैं, A स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर, जानते हैं दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग करने पर ही करा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। प्रश्न में कह रहा है कि वर्ग करने पर, देखिए वर्ग करने पर किसी पूर्णांक को m 3m या 3 प्लस 1 के रूप में होता है, ऐसे वर्ग करने पर, तो हम वर्ग कर दिए। अब देखिए A स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, 3 का एक क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9Q स्क्वायर। अब क्या 3 गुने 3Q स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 3 इसको m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, जहाँ 3Q स्क्वायर बराबर m मान लिए, m है या m मान लिया, जहाँ 3Q स्क्वायर क्या मान लिए, m।
क्योंकि 3×3 9 क्यू इधर लिख दिए तो 3 था, यहाँ पर देख रहे हैं इसमें 3 है, m भी है, तो हम 3 लिख इसको m मान लिए, तो मेरा ये काम हो गया। अब यदि n का मान, यदि r का मान 1 ले लेते हैं तो क्या दिक्कत है, तो 1 लेंगे तो a बराबर रहने दीजिए, b के स्थान पर क्या आएगा 3, q का q, 1 का 1। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं, तो वर्क करिए, क्योंकि इक्वेशन है दोनों तरफ वर्क कर सकते हैं, तो ये वर्क करेंगे तो यहाँ पर लिख दीजिए कि दोनों तरफ क्या करने पर, वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्क करते हैं, तो इसका वर्क करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a b के स्थान पर 1 है तो 1 लिख दीजिए, तो 3 का वर्क कितना होगा 9, क्यू स्क्वायर रखने दीजिए, प्लस का प्लस 1 है तो 1 लीजिए, 3 दूनी 6 क्यू, ठीक है। अब क्या करते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू, आई 1 को उधर साइड करते हैं, क्योंकि इस दोनों में कॉमन था इसलिए एक कंबाइंड किए हैं। देखिए 3 है ना, दोनों में कॉमन है, तो 3 कॉमन है तो 3 ले लीजिए, इसमें बच जाएगा 3, क्योंकि 3 कॉमन हो गया था, इसमें 9 3 3 9 होता है ना, तो 3 तो निकल गया था, इसमें केवल 3 है ना बचा था, तो 3 लिख दिए, क्यू स्क्वायर प्लस का प्लस, इसमें भी 3 दूनी 6 होते, 3 बचा निकल गया तो 2 ही ना बचेगा, तो 2 क्यों है तो 2 क्यों लिख दीजिए, प्लस 1 का 1। अब देखिए 3 लिख दीजिए, इसको m मान लेते हैं, प्लस 1 लिख देते हैं, जहाँ जानते हैं m बराबर क्या मान लिए, m बराबर 3, यहाँ क्यू स्क्वायर छूट गया था तो स्क्वायर लिख दीजिएगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, है ना, है, इसको हम इतना मान लिए, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तीसरा देखिए, अगर r बराबर 2 ले, यदि r बराबर कितना ले रहे हैं 2, तब जब 2 लेंगे तो a बराबर क्या होगा, b के स्थान पर क्या होगा 3, क्योंकि b के स्थान पर यहाँ पर 3 ना, यहाँ b के स्थान पर 3 है ना, तो 3 आएगा, क्योंकि क्यों लिखिएगा, प्लस r का मान 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, दोनों तरफ वर्क कर दीजिएगा, तो a स्क्वायर, इसका जब वर्क करेंगे तो 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दीजिएगा, लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको क्लियर रखना होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर इसको ऐसे भी लिख देते ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब भी आपको गलत नहीं है, ये दोनों ठीक है, तो दोनों ऐसे पर पैटर्न पर बैठा भी दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का वैल्यू कितना है 3q, अब b का मान कितना है 2 है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान 2 है तो 2 कर दीजिएगा, 3 का वर्ग करने पर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 है 12 क्यू प्लस 2 का वर्ग 4। अब देखिए 9 क्यू का स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4 में 4 को लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो इसमें इसका 9 में 3 कॉमन ले लिए, तो इसमें 3 है ना बचेगा, क्यू है तो क्यू स्क्वायर आया भी करेगा, 3 चौका बड़ा 4 क्यू प्लस 1, यहाँ बाहर में प्लस 1 है तो 1 लिख दीजिएगा। देखिए 3, इसको पूरे को मान लेते m प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा, जहाँ m बराबर क्या मान लिए 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है, ये हमने मान लिया है। तो देख रहे हैं कि नहीं, इसको भी 2 लिए शेष पर, तो तभी इतना ही आ रहा है, अगर 1 लेते हैं तो 1 लिए तो तभी है क्या 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है, अगर r का मान 2 लेने पर तभी इतना ही आ रहा है। तो देख रहे हैं कि ये आपका स्पष्ट रूप से मिल रहा है कि क्या मिल रहा है कि है ना, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को लिख सकते हैं, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को किसी धनात्मक लिख दीजिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m
3m कॉमा या 3m या 3m+1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, किसी भी धनात्मक, लिखिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, बस ये बन गया आपका चौथा प्रश्न। पांचवा में देखिए, यूक्लिड विभाजन परमीका का प्रयोग कर दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9+1 या 9+8 के रूप का होता है, ऐसा पूछ रहा है। तो बस सिंपल सा है, जैसे ये बना है ना चौथा, उसी तरह है, यहाँ घन करना होगा बस। तो पांचवा में क्या करना है, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक मानिएगा। आपका पूर्णांक क्या हो जाएगा, a मान लीजिएगा, a मान लिए, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a मान लिए, तो b कितना हो जाएगा, जिसे भाजक बोलते हैं। तो b का वैल्यू इसमें देखिए, b का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना होगा, देखिए b का वैल्यू कितना होगा, 9, देख रहे हैं 9 होगा। तो आपको b का वैल्यू 9 लिखना होगा। तो r का मान तो इससे कम होगा ना, 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे तो b का मान 3 भी लेकर बनाया जा सकता है, क्योंकि हम 3 तक रह सकते हैं। यहाँ पर b का मान 3 भी ले सकते हैं। क्यों लेंगे कि 3 तक लेंगे ना तो उतना आ जाएगा, उतना के रूप में, जितना के रूप में यहाँ बोल रहा है ना। तो ये 9m+1 या 9m+8 के रूप में, इतना के रूप में आ जाएगा। और भी मान को अगर रखेंगे ये सब, तब भी सिद्ध किया जा सकता है। तो बस मैं यहाँ 3 भी लिख सकता था। तो b का मान वहाँ पर आपको बताने के लिए, b अगर 9 है तो फिर इस तरह हम बता रहे हैं। तो ये समझिए, यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या लिख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, बोल दीजिए। a बराबर b गुने क्यों जानते हैं, +r। यदि या जब, ये भी लिख सकते हैं, r का मान 0 ले तो क्या होगा। तो r का मान 0 है तो a का मान तो a रहने दीजिए, क्योंकि a का मान धनात्मक a माने। b का मान जानते हैं, b का मान 9 है तो 9 लिखिए, आज क्यों है तो क्यों लिखिए। r का मान 0 लिया तो ले लीजिए, a बराबर 9, क्यों है तो क्यों, 0 में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब घन करना है तो घन कर दीजिए, 9 क्यों, घन है तो घन करिए। तो यहाँ लिखिएगा दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन कर दिए। अब देखिए a का क्यूब लिखिए, 9 का घन 729 होता है। ठीक है, क्यूब का क्यूब लिख दीजिएगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं, 9, अब 9 लिख देते हैं, 9 गुने 7 का, देखिए 9 का, देखिए 49 को 9 से गुना करिए तो 9 9 नहीं, 7 को नहीं, 81 को गुना करिए, 81 को 9 से गुना, 9 1 9 9 7 27, 9 8 72, 9 8 72 729 आ गया। तो 729 को मैं क्या करता हूँ, 9 गुने 49 क्यू ए स्क्वायर लिख दे, क्यू का क्यूब है तो क्यू का क्यूब लिख देंगे। अब देखिए 9 लिख दीजिए, इसको पूरे को m मान लेते हैं, तो m लिख देते हैं, लिखते हैं जहाँ m बराबर क्या मानते हैं, 49 क्यों मान लेते हैं, है इसको क्या मान लिए, 49 क्यूब को मान लिए, 49 क्यू का क्यूब को मान लिए हैं m, ये तो हो गया। अब यदि r का मान 1 रख देते हैं, तो 1 का मान रखते हैं, तो यदि वो r का मान 1 हो गया तो a बराबर क्या हो जाएगा, b के स्थान पर 9 रहेगा, q का q प्लस 1 का 1, और 1 r के स्थान पर 1 है तो 1 रख देंगे। अभी दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो a का क्यूब, इसका भी क्यूब कर देंगे,
9q प्लस 1 क्यूब है तो क्यूब लिख देंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर क्या लिखेंगे, घन करने पर, ठीक है। दोनों तरफ घन करिएगा तो a का क्यूब है, इसको गुना करिएगा तो 9a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर b प्लस 3a तो 3a 9 क्यूब का है, a है ना तो a लिख दिए प्लस b का स्क्वायर, तो ये कर दिए, यानी a प्लस b का होल क्यूब है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बस अब देखिए 9 का जैसे घन जब करेंगे तो 9 का घन 729 होता है, क्यूब का क्यूब लिख देंगे, 1 का 1 लिख देंगे। अब देखिए 9 का वर्ग क्या होता है 81, 81 में 3 से गुना करें तो 3 इकाई 3 और 8 का 24, तो 243 क्यू स्क्वायर है। अब देखिए 9 त्रिका 27 क्यों, अब जानते हैं ये तीनों में क्यों और सब में कॉमन है, तो इसलिए मैं के साथ कंबाइंड करने वाला हूँ। तो 729 की का क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू, ये 1 अलग कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सब में कॉमन था इसलिए कंबाइंड कर रहे हैं। अब जानते हैं 27 इसमें आपको कॉमन मिल रहा है, ठीक है, कितना कॉमन हो सकता है ये बताइए। तो इसमें 3 कॉमन होगा, क्या कि 27 इसमें देखिए इसमें 27 कॉमन नहीं होगा, इसलिए 3 कॉमन हो जाएगा। जब 3 कॉमन लीजिएगा ना तो इसमें से आपको बच जाएगा, ठीक है, 9 कॉमन होगा, कितना होगा 9 कॉमन होगा, 9 कॉमन, सॉरी यहाँ पे 9 कॉमन होगा, तो इसलिए 9 कॉमन लीजिए, जितना कॉमन होगा तो 9 कॉमन ले लिए। जब 9 कॉमन ले लीजिए तो इसमें 81 हो जाएगा, कि क्यों का क्यूब है तो क्यों का क्यूब ले लीजिएगा। जब इसमें से 9 कॉमन जब ले लीजिएगा तो जब 9 इसमें से कॉमन ले लीजिएगा तो या तो 9 का 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, नहीं 9 दूनी 18, तो 18 लिख दीजिएगा, ठीक है। 9 त्रिका 18 तो 14 में से 18 जाएगा तो 14 में से 8 गया 6, तो 9 7 63, 9 7 63, तो 9 7 27 हो जाएगा, 27 क्यों का स्क्वायर लिख दीजिए, और 9 का 9 18, 9 त्रिका 27, तो 3 आएगा, क्यों है तो क्यों लिख दीजिए, अब प्लस बाहर 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब 9 इसको पूरे को m मान लेते हैं तो 9m प्लस 1 लिख दीजिएगा, जहाँ जानते हैं m बराबर क्या लिख दीजिएगा 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ठीक है ये इसको मान लिया, इतना m बराबर इतना मान लिया, तो देखिए 9m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब यदि आप r के स्थान पर 2 ले लेते हैं तो b a बराबर क्या होगा, b के स्थान पर कितना है 9 है तो 9 लीजिए, क्यों है तो क्यों, अब प्लस r के स्थान पर 2 है तो 2 आएगा। दोनों तरफ घन करते हैं तो घन करिए, a का क्यूब है तो a का क्यूब इसका भी घन होगा, ये 9 की क्यों प्लस 2 है, इसका क्यूब करना है तो क्यूब कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करते हैं घन करने पर, तो इसका घन करिएगा तो 9 क्यू का क्यूब है तो क्यूब लिख दीजिएगा प्लस 2 का क्यूब है तो देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब नहीं करिए, पहले a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, क्योंकि कॉमन लेने में दिक्कत ना होगा, 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कौन है 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 है ना यहाँ तो 2 लिख दीजिएगा प्लस 3a, तो 3a तो a का मान क्या है 9 क्यू है तो क्यू लिख दीजिएगा, अब 3a गुने b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब क्या होगा इसका स्क्वायर कर देंगे 2 का प्लस b का क्यूब, तो b कितना है आपका 2 है तो 2 के स्थान पर इसका क्यूब कर देंगे 2 का, तो यहाँ 2 का क्यूब कर दिए, 2 का क्यूब कर दिए ना। चलिए अब 9 का घन करिएगा तो आपको पता है 729 से आएगा, यहाँ क्यूब है तो क्यूब लिखिए, अब प्लस का प्लस, जब इसमें गुना करिएगा ना तो 3 दूनी 6, तो 6 में 9 का वर्ग 81, 81 में 6 से गुना करिएगा तो 6 इकाई 6 है ना, 6 इकाई 6, 9 का वर्ग 81 में 6 से गुना कर रहे हैं तो 6 इकाई 6, 8 छक 48, यहाँ पर आपका क्यू का स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ क्यू स्क्वायर है, ठीक है, प्लस का प्लस,
अब 2 का वर्ग 4, 4 3 12, 12 9 के 100, देखिए 3 का 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 3 12, अब 12 9 के 108 होता है, 12 9 के 108, 108 लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्यों है तो क्यों, 2 का घन क्या होता है 8 है तो 8 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन कितना ले सकते हैं यहाँ पर, आप 9 कॉमन लीजिएगा। तो 9 कॉमन जैसे लीजिएगा तो इसमें आपका बच जाएगा कितना 81, क्यों का की बचेगा। जब इसमें आपका 9 का कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, और 9 आएगा, देखिए 9 निकल गया है, तो 9 निकल गया तो 9 आपका निकला, तो 9 9 5 45, 9 6 54, 9 का 9 18 का 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 9 5 45, क्या होगा 9 5 45। इसको डिवाइड करके देखिए, इसमें हम भाग, इसमें कॉमन लिए हैं 9, तो 9 5 45 है तो 45 आएगा। अब यहाँ 45 था, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 3 पर 6 आएगा तो 6 आएगा, 3 पर 6 तो 9 चौका 36, तो 36 आएगा, 54 आएगा कॉमन, नहीं समझे 54 आएगा। यहाँ कॉमन ले रहा है तो देखिए इसमें 9 इकला हुआ है, तो इसमें से 9 इकला है तो 9 से भाग देंगे तो 9 5 45 और 3 6, तो 3 पर 6 आएगा तो 36, 9 5 9 चौका 36, क्यों स्क्वायर तो क्यों स्क्वायर, इसमें भी 9 कॉमन लिए तो 9 एक है 9 और 9 दूनी 18, तो 12 आ जाएगा, क्यों का क्यों प्लस 8 का 8। अब देखिए इस पूरे को m मान लेते तो m प्लस 8, तो लिखेंगे जहाँ m बराबर 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू है। ठीक, इसको हम पूरे को मान लिए m। अब बताइए तीनों हमारा प्रूफ हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ पर 9m आ गया, 9m प्लस 1 आ गया, या 9 प्लस 8 आ गया, बस वही ना सिद्ध करना था। तो लिखेंगे किसी भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक का घन का घन 9m, 9 प्लस 1 या 9 प्लस 8 के रूप का होता है, हमको यही प्रूव करना था, तो मैंने प्रूव करके बता दिया। आप कहेंगे सर जी यहाँ एक बात आप भूलना बता दी कि यहाँ पर n का r का मान इतना बड़ी संख्या है, सबको ना रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर और सबको रखिएगा, 3 रखिएगा, r का मान हमने क्या रखा था 1 2, यहाँ 3 नहीं रखा, क्योंकि 3 इसलिए रखा, ये सबको रखेंगे तब भी उतना ही के रूप में होगा, तो और रख के सिद्ध किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारा सिद्ध यहीं पर हो गया, इसलिए लिख दिया किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, इसलिए मैंने लिख दिया। और भी इसको है ना लिख सकते थे यहाँ पर, और भी मान रख के सिद्ध किया जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो ऐसे ही लिखिए, क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।